ध्रुवनाथ जी महाराज की जय। आप हमेशा के लिए याद रखने जैसी बात है, संगत के लिए एक विशेष बात यह है कि उत्तर वही सज्जन दे जिनको आता हो, और नहीं आता हो तो हाँ ना बोलिए, इससे कभी आपको भी लाभ हो जाएगा। नहीं कोई उत्तर देगा और ना आप उत्तर ना आवे, उसको लेकिन परंतु किंतु करते रहेंगे ना तो कभी लाभ नहीं होगा हमको। उत्तर आता है तो ठीक है, अन्यथा महापुरुष का वचन था, उसमें हमारा क्या है? वचन हमारा कुछ नहीं है, महापुरुष का वचन था, हमने गाया, हमें उत्तर नहीं आता, संगत संभाल लेगी, और आता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे है जी बात। सुनो देवता, अब आगे से और सुन लीजिए। मैंने कहा था कि उत्तर हमें नहीं आता है या इसका उत्तर कुछ नहीं है, वो पूछा है और सारी संगत को एक संदेश है, सतगुरु बात कैसे पकड़ते हैं। हाँ, ये सतगुरु साहिबा युगन युगन तेरा दास, मैं भूलूंगा ये चरण जान में उड़द के आए पड़ी मझधार, विषय वासना के विषय में व्याकुल भइए पार। ये बच्चे, ये बस्ती हमारा सम्मान तय दिल से करते हैं। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि शांति का दान दें और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। कृपया करके अपने स्थान पर विराजमान हो। सज्जनों से, महापुरुषों से निवेदन है कि ये जो बस्ती निवासी हैं, ये बच्चे हैं, ये हमारे तय दिल से सेवा करते हैं। अगर इस विषय में हम सारे सम्मान लेते हैं, अच्छा सम्मान हमारे को देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, हर एक छोटी सी बात अगर हमारे नहीं समझ में आती है और नहीं बताने आती है तो फिर ये भी एक बहुत खराब बात है। जब हम सम्मान लेते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत छोटी मोटी बात तो अंदाजे से बताओ, चाहे लगो चाहे ना लगो। और सतमेव की जय। आदरणीय, देखिए थोड़ा शांति से ओढ़ा होगा तो संगत में, देखिए शांति से आप सुनिए। भाई रामलाल जी, जीताराम जी, पंडित जी, मैं जिनका नाम नहीं जानता हूँ, आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भाई रामलाल जी, इस तरह का जो ये मंच हम बनाते हैं ना, इसमें बहुत पैसा लगता है। इस मंच में बहुत पैसा लगता है और मंच पे तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन इतना बड़ा मंच जो है लगता है, लाखों रुपए लगते हैं। इस मंच पे बोलने का, इस मंच पे गाने का कोई मापदंड होना चाहिए। यो नहीं है कि हम बिना देश काल के, बिना मर्यादा के कुछ भी बोल जाए। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि आप लोग बहुत विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं, और इन बच्चों को संगत हमें देनी है। आप ये एक विषय आप देख रहे हो आज, ये कुछ अलग हट करके हैं। मैं आपको, अरे इसको ऊंचा नहीं कर सकते को भैया। हजारों लाखों आदमी एक सिमट करके जा रहे हैं संगत के लिए, और आप उनको देखिए, जैसे आपके यहाँ दिल्ली में गढ़ है संगत का, तो लोग खींचे हुए जाते हैं लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, और वो हमें क्या देते हैं, जिनके पीछे हम हजारों की तादाद में वो भाग रहे हैं, उनका क्या आकर्षण है कि हम इतना उनके प्रति भाग रहे हैं, और हमारे संतों में क्या नहीं है जो हम उनके वचनों को सुनने को तैयार हैं। एक गौर करने की बात यह है कि आज जो भी गुरु, मतलब जैसे मैं एक नाम ले लूँ, बाकी का तो अच्छा नहीं है, एक बहुत बड़ी संगत है राधा स्वामियों में, लाखों की तादाद में उनके अनुयायी है। वो क्या दे रहे हैं आज हम उनके प्रति देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। तो एक सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी है, एक अनुशासन उनमें जो है बहुत अच्छा अनुशासन है। दूसरा उनका
एक साहित्य का विस्तार है। ये दो बातें हमें देखने को मिलती है। एक तो उनका अनुशासन, लाखों की पब्लिक होते हुए भी गैदरिंग नहीं होती है। दूसरा, उनका साहित्य का इतना समृद्धि है कि इतना साहित्य उनका है कि आदमी जो कुछ वो संदेश देना चाहते हैं वो साहित्य के माध्यम से उनको ज्ञात हो जाता है। दो बातें। और तीसरी बात ये है कि वो जितना भी कुछ मसाला देते हैं वो संतों का प्रमाण के अलावा अपना कुछ नहीं देते हैं। ये सूर का, ये तुलसी का, ये रैदास जी का, ये मीरा का, ये गोरख का, ये कबीर का, उन संतों के प्रमाण के अलावा अपना मसाला कुछ नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोरे हैं, लेकिन वो प्रमाण देते हैं सारे संतों का। तो हमें ये समझना चाहिए कि सत्य तो सारे ही संतों में मौजूद है, सभी संतों में मौजूद है, किसी एक का सत्य नहीं है, सभी संतों में सत्य मौजूद है। प्यारी संगत, हम जो संगत दे रहे हैं वो भ्रम तोड़ने की दे रहे हैं, धुंध को काटाने की दे रहे हैं। जो हम बिखराव है हमने अलग अलग, किसी भी देवी का, देवता का, किसी भी प्रणाली का, किसी संप्रदाय का, वो सारे को हमें मिटा करके एक ही सत्य को दर्शाना है, एक ही सत्य को, एक ईश्वर को दर्शाना है। ये सारी जो भ्रांतियां हैं, अलग अलग मान्यता है, कोई देवी में उलझ रहा है, कोई भैरव में उलझ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो दोहरी भूमिका हमारे सामने आ गई है। एक तरफ हम गुरु महाराज पे विश्वास करते हैं, एक तरफ हम उस मर्यादा को छोड़ने को आदा नहीं, जिस जो हमारे प्रयास लगी, कोई सा को मान रहा है, कोई देवी को मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, उसके चोटी चढ़ाना तो जरूरी है। अगर चोटी नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा पूत मर जाए, तुम उसके कड़ाई नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे दोष लग जाएगा। हम इस भ्रम को तोड़ने के लिए भी गुरु महाराज क्या है फिर, अरे जब देवी हमारे पूत को जिंदा रखती है तो तुम क्या भेजते हो, तुम्हें काय को सम्मान दे हम। मेरी आंखों सामने प्यारी संगत, आप विश्वास करेंगे, संगत हो रही है और संगत में सभी लोग थे, संत भी थे। एक आदमी की गाय ने दूध नहीं दिया, पितर दोष हो गया, और संगत करा रहा है वही, वो मेहरबानी आकर के बोलती, बोला बाबा मेरी गाय के दूध में रात लोई हो गया और आप इसका उपाय करो, नहीं तो मैं आपको गाय को पूछूंगी, मैं मेरे पितर को पूछती हूँ, अभी मिटता है वो मेरा दोष। क्या वो जो दूध में दोष लग गया ना वो मिट जाता। हमने देखा रे ये खूब अच्छी गई है बाबा जी हो, या तो तुम खाओ इस प्रसाद को और इस गाय का दोष को उठाओ, नहीं तो तुम्हारा प्रसाद छीन करके वो खाएगा, पितर खाएगा तुम्हारा दोष। बोले कौन बड़ा है उसमें, जो उस दोष को मिटाएगा वो बड़ा है, जो दोष मिटाएगा वही बड़ा है ना। अगर पत्थर मिटाएगा तो वो ठीक है, संत मिटाएगा तो वो ठीक है। तो प्यारी संगत, इस तरह से ये मेरा कहने का भाव ये है कि कुछ मादा हमें भी होना चाहिए। अगर हम अगर देव पूजा हटाते हैं तो एक हमारे शास्त्र में एक इतिहास प्रसिद्ध बात है देव पूजा हटाने की। भगवान श्री कृष्ण ने देव पूजा उठाई और ये कहा कि गोवर्धन को पूजो और सारे इंद्र की पूजा हटा दो। इंद्र की पूजा हटाते ही 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हट जाएगी। मायने रखती है, बहुत बड़ी बात है। जब देव एक राजा की पूजा हटा दोगे तो प्रजा तो अपने आप ही हट जाएगी, मगर इतना सामर्थ्य होना चाहिए हटाने वाले में। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा हटाई और गोवर्धन की पूजा स्थापित करी। यानी गोवर्धन माने क्या अर्थ है ये तो आप खुद लगाना, लेकिन जब गोवर्धन की पूजा उन्होंने स्थापित करी और देव पूजा हटाई तो देवताओं ने बड़ा कोप किया, भयंकर कोप किया, यहाँ तक कि ब्रज को बहाने जैसी स्थिति पैदा हो गई। वो सामर्थ था, जिसने पूजा हटाई वो सामर्थ था, उसके सामर्थ्य के आगे इंद्र हार गया, इतने देव हार गए। ये अंदाजा लगाने की बात है। और इतने ही सामर्थ्य के पीछे देव पूजा हटाई जाती है, अन्यथा वो देवता तुम्हारे गले की घंटी नहीं बन जाए, गांठ बन जाएगा अगर बिना सामर्थ्य के अगर आप कोई वचन छोड़ देंगे। तो प्यारी संगत, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा भटकाव है, जो हम भगवत करके दूसरी जगह जा रही है, हम कहते हैं उस सोने के लिए कहीं भी मत जाइए, वो
के पास मौजूद है, कहीं को जाते हो। अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो देख लो।